कहते हैं कि एक बाप कई बेटों को पाल सकता है, कई बच्चों को पाल सकता है, पर कई बच्चे मिलकर एक बाप को नहीं पाल सके। ऐसी कहानी है बिहार के शेखपुरा में, जहाँ एक बाप ने अपने 3 बेटे को तो पाला, पर 3 बेटे मिलकर अपने एक बूढ़े बाप को नहीं पाल सका। जो अपने 3 बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है, करोड़ों की संपत्ति बनाता है, 3 मकान बनाता है, और जब बेटा बड़ा हो जाता है, उसकी नौकरी लग जाती है, तब वही 3 बेटा अपने बाप को घर से बाहर कर देता है। अनाथ आश्रम की कई सारी कहानियां आप लोगों ने सुनी होगी। मैं भी शेखपुरा में अनाथ आश्रम में हूँ। शेखपुरा के अनाथ आश्रम में मेरे पीछे ये जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है, अनाथ आश्रम तो आपको बिल्कुल अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन उस अनाथ आश्रम के अंदर मुझे एक व्यक्ति मिले। उन्होंने जब अपनी कहानी बताई तो सच बताइए तो इसे सुनकर आप भी भावुक हो जाइएगा। इनके 3 बेटे हैं, तीनों बेटे ने आपस में संपत्ति का बंटवारा कर लिया, और बंटवारा करने के बाद इनको घर से बाहर कर दिया। हमारे साथ चचा जी हैं। कहाँ के हैं चचा, कहाँ रहते हैं? हम बुधौली के रहने वाले हैं। मेरा नाम भोला प्रसाद बरनवाल है। हम LIC में काम करते थे। आप देखने में तो आपके कपड़े आप देखने में अच्छे घर के लग रहे हैं, अच्छे खानदान से लग रहे हैं, फिर आपको अनाथ आश्रम क्यों आना पड़ा? ऐसे कहा जाता है कि अनाथ आश्रम वो लोग आते हैं जो गरीब। वृद्धाश्रम इसलिए आना पड़ा कि बेटा हमको तीनों रखने के तैयार नहीं है, जबकि समाज के लोग उस पर दबाव डाला, उस पर भी समाज का बात नहीं माना और अंतोगत्वा हमको वृद्धाश्रम में आना पड़ा। तीनों बेटे आपके क्या करते हैं? हाँ? तीनों बेटा आपका क्या करते हैं? तीनों बेटा एक वो यूको बैंक में है अरियरी में, एक वो रेडीमेड का दुकान है, एक वो प्लाई का बिजनेस है। तो कब आपको घर से बाहर कब किए ये तीनों बेटा, क्या था पूरा कहानी? ये बहुत पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है। 5-6 साल पहले से ही हम भटक रहे हैं। कभी किराए के मकान में रहते हैं, कभी बेटी के यहाँ रहते हैं, इधर उधर डोल डाल करते हैं, समझ में नहीं आया। अंत में पता चला कि शेखपुरा में वृद्धाश्रम खुला है, तो यहाँ चले आए। तो बड़ा बेटा के पास आप रहने की कोशिश किए, छोटा बेटा, मंझला बेटा, आपका 3 बेटा है, तो उन तीनों के पास कभी रहने की कोशिश किए? हाँ, बराबर बराबर कहते रहते थे कि रख लो हमको, भाई रख लो, जैसे मन रख लो, लेकिन कोई रखने को तैयार नहीं रहा। आपकी पत्नी? पत्नी 12 साल पहले एक्सपायर कर गई। तो आपने इस मामले को लेकर कहीं पुलिस वगैरह में मुकदमा हाँ, दर्ज हाँ। करवाया है? पुलिस के यहाँ गए, DM के यहाँ गए, सब के यहाँ गए, थाना गए, उसके बावजूद भी वहाँ से कोई निराकरण नहीं निकला। सब लोगों ने कहा कि बेटा आपका बदमाश से नहीं रखेगा। तो बोला जी आप किराए के मकान में रहिए। SP कार्तिकेय शर्मा थे, वो कहे कि बोला जी आप किराए के मकान में रहिए और 2-2 हज़ार रुपये महीना बेटा देगा, हम इसको कहते हैं, आदेश देते हैं। लेकिन 2-2 हज़ार देने के बजाय 3-4 महीना दिया, उसके बाद वो भी देना बंद कर दिया। तो आपने जो अपने पूरे जीवन में संपत्ति कमाया, जो घर बनाया, वो सब कहाँ है? तो तीनों बेटा को दे दिए। तीनों अच्छा, तो बेटे तीनों बेटा को दे दिए, अपना कुछ नहीं रखे? हाँ, यही तो दुख है हमारे लिए, महा दुख की बात है कि हम अपने पास कुछ नहीं रख पाए। और तीनों बेटा हम सोचे कि बेटा है ये है, रखवे करेगा, हमारा जीवन अंत वहीं उसी के यहाँ हो जाएगा, यही सोच करके ऐसा काम किए हूँ। एक बाप अपने जीवन में और क्या चाहता है? जब कोई बाप जब किसी बाप का बेटा पैदा होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मानो जैसे अब उसके बुढ़ापे का लाठी का सहारा आ गया हो। जब बाप बूढ़ा होता है, तब बेटों से ये उम्मीद करता है कि जिस तरीके से बचपन में उस बच्चे का देखभाल उस पिता ने किया, उसी तरीके से उनके बेटा जो है, उनका बुढ़ापा में देखभाल करेगा। लेकिन ये कहानी आपको झकझोर के रख देगी कि एक बाप जिन्होंने पूरी संपत्ति बनाई, और ये संपत्ति का बेटों ने आपस में बंटवारा कर लिया, लेकिन पिता का जरा सा भी ख्याल नहीं किया कि मेरे पिता का क्या होगा, कहाँ रहेंगे। और इसके बाद जैसा दादाजी बता रहे थे, 6-6 महीना ये अलग अलग बेटों के पास रहे, लेकिन सबने भगा दिया। रहे कहाँ, 6 महीने कहाँ रखा का? अभी आप बता रहे थे, कोई ऑफ कैमरा बता रहे थे कि कुछ महीने रहे। हाँ, कुछ महीने रहे। हाँ, कुछ महीने, कुछ कुछ महिला बेटा के यहाँ रहे, कुछ छोटा बेटा के यहाँ तो साथ में रहते थे, और बड़ा बेटा का भी 4-5 महीने रहे। उसके बाद तो वो भी हटा दिया कि क्यों निकाल देते थे? निकाल दिया कि हम नहीं रखेंगे। वो दोनों भाई, बड़ा बेटा बोलता था कि कुछ दोनों भाई रखेगा तब हम भी रखेंगे, हम अकेले नहीं रखेंगे। आपने कभी ऐसा सोचा था कि आपको कभी ऐसा दिन देखना पड़ सकता है कि अपने बेटा ही? नहीं, ऐसा तो कभी हम भविष्य में नहीं कभी सोचे थे कि तीनों बेटा हमको ऐसा करेगा, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं। हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा कि कौन कर्म का फल हमको मिल रहा है।
हमको समझ में ना आया, हम कोई गलत काम से पैसा नहीं कमाए, गलत काम कोई नहीं किए और उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि तो भाई ऊपर वाले की कृपा है, क्या किया जाए, अब दुख भोग रहे हैं, अब भाई भगवान पार अभी लगा। जब यहाँ आए तो बेटों ने संपर्क करने की कोशिश किया कि आप यहाँ आए? कोई नहीं, कोई कोई अभी देखने भी नहीं आया? कोई नहीं, देखने का कोई सवाल नहीं, देखने का सवाल नहीं। जब समाज के बीच में वो तीनों इनकार कर गया तो देखने क्या होगा। आपने सामाजिक तौर पे पंचायती जो कहते हैं वो पंचायती भी लगवाया था? हाँ, शेखपुरा में बुधौली में समाज के द्वारा पंचायत भी करवाए और उसके बावजूद भी वो लोग तीनों इनकार कर गया, तो समाज इससे आक्रोशित भी है कि हम लोग का बात नहीं माना। अब देखिए समाज भी क्या करता है। हमारे साथ सर हैं हाँ, जो संचालन करते हैं इस वृद्धाश्रम का। ऐसे केसेस जब आपके पास आते हैं सर, तो पहला बार आप क्या सोचते हैं? दिल तो दहल जाता है ऐसा सुन के कि 3 जन उनके बेटे हो रहे हैं, फिर भी वो अपने पिताजी को छोड़ दे रहे हैं। बहुत बुरा लगता है सुनकर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उनकी मति गति मरा ही गई है। तो कितने लोग इस वृद्धाश्रम में भी हैं? अभी तो फिलहाल एक ही हैं, ये सिर्फ अकेले। ये हैं? सिर्फ ये, मतलब अगर ऐसा कहें कि शेखपुरा में ऐसी घटनाएं इक्का दुक्का होता है तो उसमें ये शामिल है। ये पहले ही है। व्यवस्था तो यहाँ ठीक ठाक लग रहा है। कैसा इनका देखभाल, तबीयत उबियत सब कुछ ठीक ठाक? जी, अभी तो सारी चीज़ों को देखी जा रही है। अगर इनकी तबीयत कोई ख़राब होती है तो दवाई की भी व्यवस्था यहाँ पे है, खाने पीने, रहने सहने, जितनी भी व्यवस्था इनको चाहिए सब तरह का मिल रही है। और अगर जैसे इनको कोई भी शारीरिक संबंधी बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, वो भी हम लोग देखा रेख कर रहे हैं इनका। उनके बेटों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की वृद्धाश्रम के किसी पदाधिकारी से? नहीं, बेटे ने तो नहीं, इनकी एक बेटी आई थी रूबी कुमारी, वो भले ही हमसे मिलकर गए हैं और बोले हैं कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत होगा सर तो हमसे बात कर लीजिएगा, हम आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। एक तरफ जहां हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हमारा देश हमारे देश के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तमाम सामाजिक चर्चाओं में संस्कार की बातें की जाती है, वहीं दूसरी तरफ जब ऐसी कहानियां आती है तो सच कहिए तो आपका दिल दहल जाता है, हमारा दिल दहल जाता है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे ये कहानी नहीं, ये किसी फिल्म की कहानी चल रही हो। किसी फिल्म के गुंडे जो विलन होते हैं वो अपने बाप को घर से निकाल दिए हों। बाकी ऐसी कहानियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। देखते रहें द लोक धर्म।